देखिए, ये एक बहुत दुख की बात है, क्योंकि जहां हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, जैसे नेता प्रतिपक्ष, और ये कांग्रेस इस रोल को भी, इस दायित्व को भी नहीं निभा पाई, क्योंकि एक नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि वो एक कहते हैं कि सरकार को भी एक जागरूक रखने का काम है, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो आप जान सकते हैं कि किस बुरी हालात में कांग्रेस आज है। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की एकजुटता की सियासी खबरें लगातार चरम सीमा पर हैं। चौटाला परिवार, बता दें आपको कि करीब 6 सालों से एक दूसरे के खिलाफ रणनीतिक रूप से और राजनीतिक रूप से अपनी जो सियासी यहाँ पर सफर को तय कर रहे हैं। इसका नुकसान दोनों ही पार्टियों को हुआ है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें या जननायक जनता पार्टी की बात करें। दरअसल जब एक्शन लिया गया था दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला पर सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से, तो उसके बाद जेजेपी का गठन हुआ और जेजेपी ने हरियाणा में 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाने में भी एक अहम योगदान दिया, अहम भूमिका निभाई। दरअसल अब फिर से जब जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों का ही सुपड़ा हरियाणा से साफ हो चुका है। इन लोगों के पास 2 विधायक हैं, जेजेपी के पास कोई विधायक नहीं है और उनका वोट बैंक जो 15% के लगभग था वो घटकर 1% पर आ चुका है। ऐसे में अभय सिंह चौटाला ने ही पहल की है। अभय सिंह चौटाला ने पहल करते हुए कहा है कि दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला से मैं अपील करता हूं कि वो पिछली बातों को भुलाकर साथ आएं और हरियाणा में एक नया इतिहास लिखने का काम करें। चौधरी देवीलाल के विचारों को हरियाणा में फिर से लेकर के आए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष को साकार करें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी तीनों ही पार्टियों को लपेटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल बता दें आपको कि एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी के गठबंधन होने की या एकजुटता की खबरें सामने आ रही हैं, दूसरी ओर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं श्रुति चौधरी, जो कि कुछ वक्त पहले यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले तक जो कांग्रेस पार्टी में शामिल थी या लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी में शामिल थी, वो विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और अब वर्तमान में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री का जिम्मा संभाल रही हैं। उन्होंने कहा है कि जो हर्ष चौटाला परिवार का कुछ वक्त पहले हुआ था परिवार की राजनीति के चलते, वो हर्ष अब कांग्रेस पार्टी का हो रहा है परिवार की राजनीति के चलते। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करारा यहाँ पर निशाना बनाया और इसके साथ साथ ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच ही कांग्रेस पार्टी घूम रही है हरियाणा में, इसीलिए सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करते हुए नजर नहीं आए हैं, क्योंकि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। बिना नेता प्रतिपक्ष के ही यहाँ पर हरियाणा में पिछला जो है सरकार का जो सत्र चला, 2 दिनों तक जो सत्र चलने वाला था, उसके बाद बजट सत्र भी चला और इस बजट सत्र के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ये निर्धारित नहीं कर पाई कि किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी संगठन में टूट की जो खबरें सामने आ रही थी। ऐसे में अब पार्टी ये चाहती है कि किसी ऐसे न्यूट्रल कैंडिडेट को हरियाणा में जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, जिसको लेकर के किसी तरीके का कोई विवाद भी ना हो और एक बड़ा वोट बैंक भी जुटाया जा सके, क्योंकि जाट राजनेता के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दलित नेत्री के तौर पर कुमारी सैलजा काफी सक्रिय हैं। ऐसे में ओबीसी का कोई चेहरा यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की या फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा सकता है। लेकिन पिता पुत्र की जोड़ी को लेकर किस तरीके से किरण चौधरी की बेटी वर्तमान में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी उन पर हमला बोल रही है, कांग्रेस को निशाना बना रही हैं, सुनिए जरा। कि बहुत सारी, जैसे आपको पता है कि गर्मी का टाइम है, पानी का बहुत हमें ज़रूरत है कि किस तरीके से सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे हों ताकि दिक्कत जो ना बन पाए, तो उसके लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे आने चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसकी तो चिंता अब आपको है, मुझे तो है नहीं। ये काम थोड़ा लेट हुआ है आपके अकॉर्डिंग, आप क्या करते हैं? देखिए, पीछे से दिक्कत थी क्योंकि पानी हमें पूरी तरह से सिक्योर करना था और तभी जाके WJC बंद होती, तो पीछे से दिक्कत आई। हमको वो पानी जब पूरा मिला
तभी जाके WJC को बंद किया गया। तो वहाँ पे थोड़ा डिले हुआ क्योंकि पीछे से जो पानी का जो हमें प्रावधान जो पंजाब की तरफ से जो आ रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा डिले हुआ पंजाब की तरफ से। फिर जैसे ही मिला फिर रिपेयर वर्क शुरू हुआ। ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, चिंता का विषय है। हरियाणा के सभी बहुत ही माननीय लोगों को मैं ये संदेश जरूर देना चाहूंगी कि ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है और ये प्राकृतिक चीजें हैं। हम सब का दायित्व बनता है कि इनको इकट्ठे मिलकर अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, समझदारी से काम करें। और जो लोग हेड पे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि टेल तक जो भाईचारे में सब तक लोगों तक पानी पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये हक सबका है। सबको पानी हमारा पूरे स्टेट के अंदर अच्छी तरह से माननीय CM साहब हमेशा ये कहते हैं कि टेल तक पानी पहुंचे और उसके लिए हम दिन रात काम करते हैं। तो लोगों का भी उसमें पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि जो हेड पे जो लोग हैं उनको भी बहुत एक समझदारी से लेना चाहिए काम और भाईचारे में कि टेल तक जो उनके जो भाई लोग हैं उनको भी पानी मिले। मुझे जहाँ तक जानकारी है मैम, आप सांसद रहे और अब आप विधानसभा में हैं, तो इस बार प्रतिपक्ष का नेता वहां नहीं था, तो किस तरीके से पूरी विधानसभा चली? देखिए, ये एक बहुत दुख की बात है, क्योंकि जहां हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं जैसे नेता प्रतिपक्ष, और ये कांग्रेस इस रोल को भी, इस दायित्व को भी नहीं निभा पाई, क्योंकि एक नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि वो एक कहते हैं कि सरकार को भी एक जागरूक रखने का काम है, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो आप जान सकते हैं कि किस बुरी हालात में कांग्रेस आज है। मैम, अब इस काम को 27 तारीख तक करने का अल्टीमेट दिया गया है। जी, जिम्मेवार अधिकारी होंगे अगर पूरा नहीं होता कार्य। बिल्कुल। मैम, लिंगानुपात बढ़ाने के लिए और अच्छे प्रयास करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? कहीं पर स्थिति अच्छी है लेकिन कहीं पर थोड़ी बहुत खराब भी है, और ऐसा भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन होते हैं और फिर कोई पकड़ा भी जाता है। देखिए, ये फिर से एक सामाजिक समस्या है और 2014 में तो इसका बहुत बुरा हाल था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा काम किया और स्टेट्स को, हमारी जैसी स्टेट्स ने लीड ली माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। अब माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में ये काम चल रहा है और हमने काफ़ी फासला कवर किया है। जहाँ पे इतना बड़ा गैप हुआ करता था, अब उस गैप को हमने क्लोज किया है, 908 तक आ गए हैं। तो काम किया गया है और इसके ऊपर काम करना है, और लोगों को भी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इस तरीके से बढ़ गई है कि घर घर में ये वो सारे वो जो टेस्ट होते हैं वो हो जाते हैं। तो लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि अवेयरनेस वो लाएं कि आज का तो वो ज़माना है जहाँ पे हमारी बेटियाँ हमारे पूरे प्रदेश में एक कल्पना चावला ही हैं जो आउटर स्पेस में वो गई। तो इस प्रकार की हमारी जो बेटियां हैं उनको, चाहे ओलंपिक्स की बात हो, कॉमनवेल्थ हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे हर फील्ड में वो आगे बढ़ रही हैं और उनको मौका हम ही लोगों ने हमारे परिवार में उस तरीके का माहौल उनको देना है। तो श्रुति चौधरी थी जो कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब नायब सैनी के नेतृत्व वाली सरकार में आगे बढ़ने का संकल्प ले रही हैं और हरियाणा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कर रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा की ये सरकार, जो पूर्ण बहुमत की सरकार है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, कितना परचम यहाँ पर हरियाणा में विकास कार्यों में लहरा पाती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।